घने जंगल के बीचों बीच भगवान शिव का एक पुराना मंदिर होता है। वहाँ पर एक नागरानी बैठकर पूजा कर रही होती है। तभी वह इंसानी रूप में आकर भगवान से कहती है, भगवान भोलेनाथ, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? हम तो आपकी मणि और आपके खजाने की रक्षा ही कर रहे थे। मैं किसी काम से नागलोक चली गई तो मेरे नागराज को किसी तांत्रिक ने धोखे से पकड़ लिया और अब मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। भगवान, मेरी सहायता कीजिए, उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए भगवान। हम नागलोकवासी तो आपके पुजारी हैं भगवान, हम आपके अनन्य भक्त हैं, हमसे बड़ा भक्त आपका कोई नहीं है। इस तरह से वह नागिन भगवान को प्रणाम करके वहां से चली जाती है आशीर्वाद लेकर। तभी वह एक जंगल में आती है और इंसानी रूप में आकर कहने लगती है, शेषा, शेषा नागिन, मेरे सामने जल्दी प्रकट हो। शेषा, तुम कहाँ हो शेषा? मेरी आवाज सुन सकती हो? तभी शेषा नागिन प्रकट होती है और कहती है, शिवन्या, क्या हुआ शिवन्या? ऐसे क्यों पुकार रही हो? शिवन्या कहती है, जैसे तुम्हें पता ही नहीं हो शेषा, मैं क्यों पुकार रही हूँ तुम्हें? नहीं शिवन्या, मुझे सब पता है। मेरे सामने ही तो धोखे से उस तांत्रिक ने नागराज को पकड़ा था। मैं कुछ नहीं कर पाई शिवन्या, मुझे क्षमा कर दो। मैंने बहुत कोशिश की थी और अभी भी मैं नागराज को ढूंढ ही रही थी। मुझे क्षमा कर दो शिवन्या। शिवन्या कहती है, ठीक है शेषा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, तुम पहरा दो और मैं नागराज को ढूंढने जाती हूँ। ऐसा कहकर शिवन्या उसी स्थान पर आ जाती है जहाँ पर वह तांत्रिक तंत्र विद्याएं कर रहा होता है। तांत्रिक को भी आभास हो जाता है कि कोई वहाँ पर आया है। शिवन्या कुछ देर छुपकर वहाँ देखती है उसे। उसके बाद उसके सामने आकर प्रकट होती है। और कहती है, हे तांत्रिक, तुमने मेरे नागराज को पकड़कर बहुत बड़ी गलती की है। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ भी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे तांत्रिक, क्योंकि हम उनके प्रिय भक्तों में से एक हैं। इस तरह से शिवन्या कहकर वहां से चली जाती है और वह तांत्रिक भी डर जाता है और सोचता है कि आज ही मुझे मेरी तंत्र विद्या पूर्ण करनी होगी, नहीं तो मैंने जैसा सोचा है वैसा नहीं होगा। आज ही मुझे उस नागराज की बलि देकर अपनी तंत्र विद्या पूर्ण करनी होगी। इस तरह से कहकर वह नागराज को लाने के लिए चला जाता है और उसी स्थान पर नागराज को लाकर उनकी बलि देने की तैयारी करने लगता है और कहता है, आज मेरी बरसों की तपस्या पूर्ण हो जाएगी। आज मैं इसको मारकर इसकी नागमणि प्राप्त करूंगा और मैं दुनिया का राजा बन जाऊंगा और मैं अमर हो जाऊंगा। तभी नागराज उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, हे तांत्रिक, तुमने क्या समझा? मैं इतना कमजोर हूँ? मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ और उनकी मणि और खजाने का रक्षक। इतना कहकर नागराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और तांत्रिक वहाँ खड़ा का खड़ा देखता रह जाता है। तांत्रिक के चंगुल से छूटकर किसी तरह नागराज शिव जी के मंदिर में आते हैं और कमजोरी के कारण मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी शक्तियां छीड़ हो चुकी थी। तभी नागरानी नागमणि को उनके मस्तक से लगाकर उनकी सारी शक्तियां वापस करती हैं और इस तरह से नागराज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नागरानी से कहते हैं, हे नागरानी, भगवान शिव ने ही हमारी रक्षा की है, नहीं तो वह तांत्रिक तो आज मेरी बलि ही दे देता और मेरी नागमणि ले लेता, उसकी शक्तियों का दुरुपयोग करता। और तभी नागरानी कहती है, हे नागराज, मैं तो सोचती हूँ कि हमें ये नागमणि और खजाना भगवान शिव के चरणों में सौंपकर अपने नागलोक को वापस चले जाना चाहिए। पृथ्वी लोक पर इसी नागमणि के कारण हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं। इसे प्राप्त करना चाहते हैं सभी और हमें मारना चाहते हैं। और तब नागराज कहते हैं, हे नागरानी, हम तो भगवान भोले के अनन्य भक्त हैं और उनके सबसे प्रिय भक्तों में से एक हैं। भगवान भोलेनाथ सदैव हमारी रक्षा करेंगे। हम इच्छाधारी नाग नागिन उनकी आज्ञा का पालन हर हाल में करते हैं
और ये उन्हीं की आज्ञा का पालन ही कर रहे हैं हम लोग। नागरानी कहती है, ठीक है मेरे प्रिय नागराज, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन आप भी ये याद रखिएगा कि हम जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, कभी भी हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। नागराज कहते हैं, हे मेरी प्रिय नागरानी, हम भगवान भोलेनाथ के चरणों की सौगंध खाते हैं और कहते हैं, हम दोनों जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। भगवान भोलेनाथ के चरणों की सेवा करते हुए नागमणि और खजाने की हमेशा रक्षा करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। इस तरह से दोनों ने सौगंध खाकर वहीं उसी मंदिर में निवास करते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए अपना जीवन बिताने लगे और खुशी खुशी दोनों